इस वीडियो को चालू करने से पहले हम देखते हैं कि पहले गाइडलाइंस पढ़ेंगे, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और इसे पढ़ने के नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे सारे, और फिर 12 के बाद फॉर्म भर रहे हैं तो ये लेना है, और ग्रेजुएशन के बाद लेना है तो ये 2 ईयर लेना है। 2 ईयर के लिए ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, और 4 ईयर के लिए 12 पास होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको यहाँ 2 ईयर का फॉर्म भर के बताता हूँ। पहले फिल एप्लीकेशन करेंगे, फिर चेक चालान है, और रीप्रिंट एप्लीकेशन है, रीप्रिंट पेमेंट इनवॉइस है, ये वाला ऑप्शन है। या पहले ओके करेंगे, या मैसेज आएगा, मैसेज को पढ़ेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब यह नाम लिखेंगे, फिर फादर्स का नाम लिखेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर पेमेंट का ऑप्शन लेना है। ई मित्र चालान या ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, दोनों में से किसी से के द्वारा भी हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ मदर्स का नाम लिखना है, उस पर OTP नंबर आएंगे, और मोबाइल पे OTP आने वाले OTP यहाँ लिखेंगे। यहाँ 100 KB साइज का एक पासपोर्ट से फ़ोटो लेंगे, और ये देखो जानकारी दी हुई है 100 KB में, और प्लेस सिलेक्शन करेंगे, यहाँ से फ़ोटो लेंगे और अपलोड हो जाएगी। यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करेंगे ब्लू मार्क में, यहाँ से सिग्नेचर उठाएंगे और अपलोड कर देंगे, और लेफ्ट थंब लेंगे और लेफ्ट थंब लगा देंगे, और 100 से कम साइज़ का, और यहाँ लेफ्ट थंब अपलोड कर देंगे, और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फ़ोटो सिग्नेचर सब मिलान करने के बाद में अपलोड सारा सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मैरिज स्टेटस अगर अनमेरिड है तो अनमेरिड, है मैरिड है तो मैरिड लेंगे, और फिर हस्बैंड का नाम और जन्म तिथि नहीं है। यहाँ बेसिक डिटेल कंप्लीट करने के बाद में आगे बढ़ेंगे। यहाँ अपना स्टेट ले लेंगे, फिर ज़िला ले लेंगे, यहाँ ज़िला लेंगे, और ज़िला चूज़ करने के बाद में, और फिर कैटेगरी श्रेणी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे जनरल है, OBC है, EW है, SC ST है, जो भी है उसमें अपना जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में अल्पसंख्यक, तो जनरल में जैसे अल्पसंख्यक में तो नहीं है तो नो, तो ये सब तलाकशुदा के लिए विधवा के लिए अलग से, अगर नहीं है तो नो, और है तो यस करें, और रक्षाकर्मी है तो यस, और नहीं है तो नो। शारीरिक रूप से विकलांग है, जैसे हैंडीकैप है तो उसे यस या नहीं नो, और दिव्यांग है तो यस, और नहीं है तो नो करेंगे। और दिव्यांग है तो उससे 40% का दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर एड्रेस फिलिप करेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, फिर राज्य यानी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड लगा लेंगे। पत्राचार का दूसरा पता लिखना हो तो दूसरा लिख लेंगे, वरना उसको ही दोबारा लिख देंगे। ईमेल आईडी लिख देंगे, फ़ोन नंबर लिख देंगे, आगे बढ़ेंगे। अब सबसे ज़रूरी है सब्जेक्ट, यानी कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, इसके द्वारा उससे लगाएंगे। यानी कॉमर्स वाला कॉमर्स से, साइंस और आर्ट्स वाला आर्ट्स से लगाएगा। यानी सोशल स्टडी सब्जेक्ट, वो जो सब्जेक्ट लेना है जिसमें आपके ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट हैं वो, और सिविक्स यानी 1 फॉरम फॉलोइंग, इनमें कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है, या फिर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोर्स है
तो बीए कर रहे हैं तो लेंगे जैसे बीए है, बीए ठीक है, आ जाएगी। कॉमर्स है तो कॉमर्स लेंगे, फिर यहाँ से दोनों यानी या बीकॉम है ले लेंगे। साइंस में देखेंगे, साइंस में जनरल 2 सब्जेक्ट लेंगे। होम साइंस है तो होम साइंस लेंगे, जनरल साइंस है तो जनरल साइंस से, और फिजियोलॉजी है तो फिजियोलॉजी। ज़्यादातर लोग आर्ट्स से होते हैं तो आर्ट्स से हम क्या भरेंगे फॉर्म, बीए ले लेते हैं। ग्रेजुएशन स्तर पे जो भी आपने किया बीए बीकॉम वो सब्जेक्टों को भरेंगे हम पहले, जैसे जो भी है, जैसे हिंदी है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, जो भी है वो सब्जेक्ट भर देंगे। अपनी मार्कशीट में देख के यह सब्जेक्ट भरेंगे। अगर पीजी करेंगे तो पीजी में कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है वो भर लेंगे। और सबसे ज़रूरी है कौन से सब्जेक्ट में आप टीचिंग करवाना चाहते हो, उनका एक सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। पहले सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, राजस्थानी है, इंग्लिश है, जो भी ले लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो लेंगे। और दूसरे सब्जेक्ट में दूसरा सब्जेक्ट भरेंगे, तीसरे सब्जेक्ट में तीसरा, और चौथे सब्जेक्ट में चौथा भरेंगे। अब मैं पहले लेता हूँ, जैसे सिविक्स ले लिया है, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स ले लेंगे। जो भी आप भरना चाहते हो ना वो सब्जेक्ट इसमें भर दीजिए। तो चार भी ले सकते हैं, 3 लेना चाहो तो 3 ले सकते हो। जो आपके बीएड में जो सब्जेक्ट है ना वही सब्जेक्ट हमें लेने होंगे। जो एग्ज़ाम सेंटर है वो एग्ज़ाम सेंटर, नज़दीक एग्ज़ाम सेंटर 2 एग्ज़ाम सेंटर लेने हैं। पहले कोई जैसे मैंने जालोर ले लिया है, दूसरा पाली ले लिया है। अब सेकेंडरी स्तर यानी सेकेंडरी किस में कौन से बोर्ड से किया वो लिखेंगे, कौन से ईयर में हुई वो लिखेंगे, मार्क लिखेंगे, और कितने में से कुल कितने अंक वो लिखेंगे, और कितने नंबर प्राप्त किए हैं। सीनियर सेकेंडरी कौन से बोर्ड से की है। सीनियर सेकेंडरी के मार्क्स भरेंगे, ईयर भर देंगे, उसके बाद में मैक्स पे मार्क भर देंगे, और फिर ऑब्जेक्टिव मार्क भर देंगे, और अब प्रतिशत अपना आप आ जाएंगे। ठीक है ना, अंक तालिका से मिलान कर लें। फिर स्नातक बीए अपेयरिंग है तो अपेयरिंग, और अगर पास हो चुके तो पास, अगर कंप्लीट हो गई है तो पास लिखेंगे, और चल रही है तो अपेयरिंग ले लें, और कौन से ईयर की अपेयरिंग चल रही है तो वो लगा देंगे। अगर आपने कंप्लीट हो रखा है तो पास लेना है, और अगर पास हुआ है तो कौन से ईयर में पास हुआ है वो लिखेंगे, जैसे 2024 में हुआ है या 2022 में हुआ है, तो जो पास हुआ उस ईयर को लिखेंगे, और उसके नंबर लिखेंगे, मैं कितने में से, जैसे 18 में से जैसे 1650 आए हैं तो 91 पॉइंट से, ये अपने आप परसेंटेज अपने आप आ जाएंगे। अगर पीजी करे पोस्ट ग्रेजुएशन अपेयरिंग है तो अपेयरिंग ले लेंगे, पास है तो पास ले लेंगे, नहीं कर रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट अप्लीकेट लिख देंगे। फिर ओके पर मैसेज करेंगे, फिर ओके कर देंगे। फिर एक बार दोबारा चेक करके फिर इसको वेरीफाई करना है। फिर पेमेंट ऑप्शन आएगा,
पेमेंट ऑप्शन आएगा, उसमें 500 रुपये का पेमेंट करने के बाद में पहले इसका चालान नंबर नोट कर लें और उसके बाद में हम पे नाउ करेंगे। इसको पे नाउ कर देंगे। पे नाउ करने के बाद में ये पेमेंट कट जाएगा। पेमेंट कटने के बाद में या यूपीआई से करना चाहते हो या डेबिट से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, किसी से भी करना चाहते हो उसे कर दो। यूपीआई से करने में आसानी होती है तो यूपीआई से इसका पेमेंट कर दें। थोड़ा टाइम लगता है। जैसे ही पेमेंट कट जाएगा उसके बाद में आप अपना प्रिंट आउट निकाल लें। या देखो चेक चालान प्रिंट, इसमें चालान नंबर लगाएंगे या फ़ौरन नंबर लगा लेंगे बाय जनरल डिटेल के द्वारा और प्रोसेस डाल लेंगे। अपना चालान का पेमेंट आ जाएगा। और रिप्रिंट फॉर्म निकालेंगे तो इसके में फॉर्म नंबर लगा देंगे या जनरल डिटेल से निकाल लेंगे, जैसे नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि के द्वारा प्रोसेस करके प्रिंट निकाल सकते हैं। और सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें चालान नंबर लगाकर बाई फॉर्म प्रोसेस करेंगे। अपना पेमेंट का